वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर की माने तो ये 14th मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है। इंडिया का दूसरा और केरला का नंबर 1 अखबार है। इतने यश और कीर्ति के बाद मलयाला मनोरमा को कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा था। कभी सोचा था साउथ इंडस्ट्री डोमिनेट करेगी हिंदी फिल्मों को। कभी सोचा था साउथ के एक्टर्स, डायरेक्टर्स बॉलीवुड को डोमिनेट करेंगे। कभी सोचा था साउथ का कल्चर, साउथ का गाना नॉर्थ इंडिया में काफी क्रेज बढ़ाएगा। या कभी किसी ने यह सोचा था कि एक साउथ का गाना ऑस्कर अवार्ड लेकर आएगा। ये सिलसिला सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है। ये शुरू हो गया था 1950 से ही, जब एक साउथ के अखबार ने अपनी काफी गहरी पहचान बनाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इन सब की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे साउथ के एक ऐसे अखबार की जिसकी पहचान काफी गहरी है, जिसकी छाप काफी गहरी है। मलयाला मनोरमा। मलयाला मनोरमा कंपनी लिमिटेड द्वारा स्टार्ट किया गया यह एक दैनिक अखबार है जो कि कोट्टायम, केरल से प्रकाशित होता है। कोट्टायम में जब एक मशहूर पशु मेला चल रहा था, उसी वक्त इस अखबार की शुरुआत की गई थी। यानी 22 मार्च 1888 में ये एक साप्ताहिक अखबार के तौर पे आया था। पहले साप्ताहिक, फिर अर्ध साप्ताहिक, फिर त्रैसाप्ताहिक और अंततः दैनिक अखबार के रूप में 22 मार्च 1928 में इसने अपना अवतार ले लिया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर की माने तो ये 14th मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के 2022 के आंकड़ों के मुताबिक ये इंडिया का दूसरा और केरला का नंबर 1 अखबार है। बाकी अखबारों की तरह इसकी कहानी काफी रोचक थी। मलयाला कंपनी ने मात्र 100 शेयर्स के साथ इसकी शुरुआत की थी, जिनमें से हर एक शेयर का दाम सिर्फ 100 रुपए था। इसके इन्वेस्टर्स ने 4 नॉर्मल इंस्टॉलमेंट्स को भरते हुए पहली इंस्टॉलमेंट से लंदन में बनी हॉपकिंसन और को प्रेस लेकर आए, जिसे मलयाला रूप देने के लिए एक क्राफ्ट्समैन को हायर किया जिनका नाम कोठी आचार्य था। इस अखबार के लोगों का अप्रूवल महाराजा ऑफ ट्रावंकोर मूलन थिरुमल जी ने किया था। 1950 तक इस अखबार ने प्रकाशन में इस कदर बढ़ोतरी की कि एक जाने माने अखबार मातृभूमि, जो कि एक मलयालम अखबार है, उसको पीछे छोड़ दिया था और 1970 तक केरला का नंबर 1 अखबार बन गया। लेकिन कहते हैं ना, अच्छाई है तो बुराई भी है, यश है तो अपयश भी है और उत्थान है तो पतन भी है। इतने यश और कीर्ति के बाद मलयाला मनोरमा को कुछ विवादों का भी सामना करना पड़ा था, जिनमें से एक था इसरो स्पाई केस। 1990 में जब कई सारे मीडिया हाउसेस पे ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने इसरो स्पाई केस को कवर किया है, उनमें से मलयाला मनोरमा भी एक था। लेकिन कुछ समय बाद मंगलम पब्लिकेशंस ने एक सफल नीति के जरिए इस आरोप को गलत ठहरा दिया था, जिसके साथ साथ मनोरमा पे भी लगाए गए आरोप हट चुके थे। कुल मिलाकर हम बात करें तो मलयाला मनोरमा आज एक सफल समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है, जिसके चीफ एडिटर मैमिन मैथ्यू जी हैं। ये थी साउथ के एक ऐसे अखबार की कहानी जिसने पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं फिर मिलूंगी एक और रोचक कहानी के साथ वॉल ऑफ इतिहासकार में। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एनाई। धन्यवाद।